उसी से रिलेटेड हम लोग आगे अपने डेटा को कंटिन्यू करेंगे भाई, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं अभी आज किसके बारे में, हमारी बाल जनसंख्या यानी कि जो चाइल्ड पॉपुलेशन है उससे रिलेटेड हमारे हरियाणा के पर्सपेक्टिव से जो जो भी इंपॉर्टेंट डेटा रहेगा हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले है 0 से 6 वर्ष आयु वर्ग के बीच हरियाणा की कुल बाल जनसंख्या कितनी थी, यानी कि 0 से 6 वर्ग के जितने भी बच्चे हैं उनकी टोटल पॉपुलेशन कितनी है। टोटल कितनी है रज्जे, हमें ये याद रखना है 33,80,721, याद रखना 33,80,721, ठीक है। वो कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है, 13.33%। उसके बाद हरियाणा की कुल पुरुष बाल जनसंख्या कितनी है, पुरुषों की वो कितनी है 18,43,109, ठीक है। कितनी है 18,43,109, वो कुल का कितना प्रतिशत है 13.66%। अब उसके बाद हरियाणा की कुल महिला शिशु जनसंख्या कितनी है, तो देखो ओवरऑल पूछ ले तो 33 लाख समथिंग होगी, और अगर आपसे पुरुषों की पूछ ले यानी कि मेल चाइल्ड जो होगी बॉयज की तो वो कितनी होगी 18 लाख, और अगर आपसे महिला शिशु यानी कि बच्चियों की जनसंख्या पूछ ली जाए तो वो कितनी होगी, वो होगी आपकी 15,37,612, ठीक है। 15 लाख आपके याद रखिएगा एवरेज में 15,37,612 का आंकड़ा है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं हम लोग। अब हम बात करते हैं सर्वाधिक पुरुष महिला बाल जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, यानी कि ऐसा जिला जहां पर महिला या पुरुष यानी कि दोनों जो बच्चों की कैटेगरी में दोनों में सर्वाधिक जनसंख्या पाई जाती है। तो पहला आ गया आपका मेवात, दूसरा हिसार और तीसरा फरीदाबाद, याद रखिएगा मेवात, हिसार और फरीदाबाद, याद रखना। फर्स्ट इज मेवात, सेकंड इज हिसार एंड थर्ड इज फरीदाबाद। एंड फिफ्थ सबसे कम पुरुष महिला शिशु जनसंख्या वाला जिला, सबसे कम वाला कौन सा है, एक पंचकुला, दूसरा महेंद्रगढ़ और तीसरा रेवाड़ी, याद रखना। सबसे कम पुरुष महिला शिशु जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, पहला आ गया अभी आपका पंचकुला, दूसरा है महेंद्रगढ़ और तीसरा है रेवाड़ी, ठीक है। तो पुरुषों की कैटेगरी में अगर आपसे सर्वाधिक में पूछे ओवरऑल में तो कौन सा है मेवात, और कम में पूछे ओवरऑल में तो कौन सा है पंचकुला, मेवात, हिसार और फरीदाबाद। दूसरे में आ गया पंचकुला, महेंद्रगढ़ और रेवाड़ी, ठीक है। तो ये आंकड़े आप लोगों ने याद रखने हैं, डेटा इंपॉर्टेंट है। की क्लास में हम लोग आंकड़ों को डेटा को डिस्कस करेंगे, कल की क्लास में हम लोग एमसीक्यूज के माध्यम से लगभग याद रखिएगा लगभग हम लोग 30 से 40 एमसीक्यूज करेंगे जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होंगे, जो एक्चुअली हमें वर्थ इट होगा हमारे एग्जाम के लिए, तो वो हम लोग डिस्कस करेंगे। आज के लिए आप लोग इसको अच्छे से रिवाइज कीजिएगा, ठीक है। कल की क्लास में हम लोग अच्छे से डेटा को डिस्कस करेंगे जो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा। अगली स्लाइड में हम लोग देख सकते हैं हमारे हरियाणा का मैप, ठीक है। आप लोग अच्छे से देखिएगा, क्लियर कीजिएगा। सबसे उत्तर में पंचकुला है, दक्षिण में नूह है, आपके पूर्व में आपको यमुनानगर मिलेगा और पश्चिम में आपको सिरसा जिला मिलेगा। मैप आपको मैं हर प्रेजेंटेशन में हर लेक्चर में दिखाती रहूंगी, तब आपको थोड़ा थोड़ा याद हो जाए। ये देखिएगा अंबाला, कुरुक्षेत्र, यमुनानगर, पंचकुला, ये कौन सा मंडल है, आपको मैंने मंडल वाले लेक्चर में याद कराया था। कौन सा मंडल है अभी, अंबाला, ठीक है। ये कौन सा मंडल है भी हमारा, हिसार, याद रखना कौन सा मंडल है, हिसार। ये कौन सा मंडल है भी हमारा, याद रखना करनाल वाला, ठीक है, याद रखना। उसके बाद सबसे बड़ा मंडल हमारा कौन सा है अभी, रोहतक, याद रखना कौन सा है, रोहतक, ये जो येलो कलर में मिल रहा है। इसके बाद ये वाला कौन सा मंडल है भी हमारा, फरीदाबाद, ठीक है, याद रखना कौन सा आ गया, फरीदाबाद। और ये कौन सा आ गया भी हमारा, गुरुग्राम। तो ये मंडलों के लिए मैंने लर्न कराने के लिए आपको ये मैप डाला था, याद रखना। कितने मंडल थे भी हमारे हरियाणा में, 6 मंडल, अंबाला, हिसार, गुरुग्राम, रोहतक, करनाल और फरीदाबाद, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं हम लोग अब आते हैं वापस अपने सेंसस पे। कौन था भी हमारा, बाल लिंग अनुपात। तो इसमें हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे करते हैं। सबसे पहले हरियाणा का बाल लिंग अनुपात ओवरऑल में कितना है, 834। और अगर हम गांव के पर्सपेक्टिव से देखें यानी कि हरियाणा का ग्रामीण बाल लिंग अनुपात कितना है, 835, याद रखना कितना है, 835। और शहरी बाल लिंग अनुपात कितना है, 832। यानी कि गांवों में लिंग
ज्यादा है। लिंग अनुपात याद हो, लिंग अनुपात होता क्या है आपको मैं बता दूं, 1000 लड़कों पर, याद रखिएगा, 1000 लड़कों पर लड़कियों की जो संख्या है, ठीक है, लड़कियों की जो संख्या है उसे क्या कहते हैं हम लोग, लिंग अनुपात। ठीक है, तो हरियाणा का लिंग अनुपात, बाल लिंग अनुपात 834, ग्रामीण बाल लिंग अनुपात आ गया आपका 835, शहरी बाल लिंग अनुपात आ गया 832। सर्वाधिक शिशु लिंग अनुपात वाला जिला, शिशु वाला कौन सा है भी आपका, मेवात। ठीक है, यानी कि सबसे ज्यादा शिशुओं में जो लिंग अनुपात है अच्छा है वो कौन सा है, मेवात। और उच्चतम ग्रामीण बाल लिंग अनुपात वाला, ग्रामीण के केस में भी कौन सा आएगा, मेवात, और शहरी के केस में भी कौन सा आएगा आपका, मेवात। तो सर्वाधिक के केस में बात करें ना, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल, मतलब कि गांव हो शहर हो या ओवरऑल हो, तो उस तीनों के आंकड़े में आपका कौन सा आएगा, मेवात ही आएगा। लेकिन कम वाले में चाहे शिशु का ओवरऑल हो, चाहे आपका ग्रामीण का हो, चाहे आपका शहरी का हो, तीनों के केस में कौन सा आएगा, महेंद्रगढ़। तो लिंग अनुपात के केस में ये दो जिले हम लोगों ने याद रखने हैं। आप देख सकते हो सबसे कम शिशु लिंग अनुपात वाला जिला महेंद्रगढ़, सबसे कम ग्रामीण बाल लिंग अनुपात वाला जिला कौन सा है, ये भी महेंद्रगढ़ है, और सबसे कम शहरी लिंग अनुपात वाला जिला कौन सा है, ये भी आपका महेंद्रगढ़ ही है। तो ये आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्लाइड है हमारी साक्षरता दर। अब साक्षरता दर क्या होती है रजे, ठीक है, साक्षरता दर क्या होगी, साक्षरता दर है हमारी, यानी कि आपके कितने लोग पढ़े लिखे हैं। ठीक है, याद रखना कितने लोग पढ़े लिखे हैं, तो पढ़े लिखे के आंकड़े को क्या कहेंगे हम लोग, साक्षरता दर कहते हैं। थोड़ा डेटा मिसमैच हो गया आप लोग, ये 16वां हो गया, ये मैं जो रेड से कलर कर रही हूँ ये नेक्स्ट स्लाइड में होगा हमारा। ठीक है, और ये 19वां है, जिससे मार्क कर रही हूँ वो अगला हमारा चल जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये 20वां हो गया और ये हमारा 21वां है। ठीक है, तो लोग सबसे पहले बात करें 15वें की, तो 15वां कौन सा है हमारा, हरियाणा की समग्र साक्षरता दर कितनी है, ओवरऑल साक्षरता दर होगी 75%। ठीक है, पुरुषों की पूछ ले 84 और महिलाओं की पूछ ले तो 65। याद रखना ओवरऑल में 75%, पुरुषों की 84 और महिलाओं की पूछ ले तो 65% का आंकड़ा है। तो हरियाणा की ग्रामीण साक्षरता दर, जो गांवों की साक्षरता दर है ना, वो कितनी है, 71% है। जो गांवों की साक्षरता दर है वो 71% है, जो राष्ट्रीय की औसत 67.8% का आंकड़ा है। यानी कि हमारे जो राष्ट्र में, यानी कि हमारे देश में अगर पूछ ले कि गांवों में कितने लोग पढ़े लिखे हैं, तो वो कितने आते हैं भी हमारे 67%। ठीक है, लेकिन अगर आपसे हरियाणा में पूछ ले कि हरियाणा में कितने लोग गांवों में पढ़े लिखे हैं, तो वो आपका 71% आएगा। लेकिन अगर इसी तरीके से हम शहर की बात करें तो शहरों में 83% है हरियाणा में, और अगर पूरे देश की बात करें तो वो 84% है। तो शहरों में ओवरऑल में देखा जाए तो हरियाणा का आंकड़ा थोड़ा सा कम है, लेकिन गांव में देखा जाए तो हरियाणा का आंकड़ा थोड़ा बड़ा हुआ है, वो 71% का है। ठीक है, तो हम बात करें सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला, सर्वाधिक वाले के जिले की बात करें, जो लोग साक्षर है उसमें गुड़गांव आता है, और ग्रामीण साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है, वो भी गुड़गांव ही आएगा। ठीक है, याद रखना सर्वाधिक के केस में ओवरऑल में पूछ ले या गांव के केस में पूछ ले, तीनों ही केस में, दोनों केस में ही कौन सा आएगा, गुरुग्राम। ठीक है, याद रखिएगा कौन सा आएगा, गुरुग्राम। तो इस केस में स्लाइड में हम लोगों ने साक्षरता दर के बारे में पढ़ा। ओवरऑल में 75% है, महिलाओं की 65, पुरुषों की 84। ठीक है, गांव में 71%, शहरों में 83%, और सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है आपका, गुरुग्राम, और गांव के मामले में भी कौन सा है भी आपका, गुरुग्राम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे सर्वाधिक शहरी साक्षरता दर वाले जिले में, शहर के मामले में हम लोग किसे याद करेंगे, अंबाला। ठीक है, साक्षरता दर में शहरों के मामले में ओवरऑल में गुरुग्राम था, नहीं शहरों के, और आप शहरों के मामले में अंबाला था ओवरऑल में, और आपके ग्रामीण वाले इलाके में कौन सा पड़ता है, गुरुग्राम। अब कम वाले तीनों केस में, चाहे ओवरऑल में, चाहे गांव में, चाहे शहर में, तीनों में कौन सा पड़ेगा भी आपका, मेवात ही पड़ेगा, याद रखिएगा। ठीक है, सबसे कम साक्षरता दर वाला जिला मेवात, सबसे कम ग्रामीण साक्षरता दर वाला जिला भी मेवात है, और सबसे कम शहरी साक्षरता दर वाला जिला भी आपका
मेवात ही है। ठीक है, इसमें आपको लास्ट अगली स्लाइड में क्या बताया है, ग्रामीण पुरुष महिला साक्षरता दर अंतर 2001 से 2011 कब कितना बदला है, वो 26% से बढ़कर 29 पॉइंट आपका 29.59% हो गया है। यानी कि आपका जो साक्षरता दर में अंतर है, यानी कि 2001 से 2011 में गांवों में पुरुष महिला में साक्षरता दर में कितना अंतर आया, तो वो 26% से बढ़कर कितना आ गया अभी 29.59%। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। अब हम लोग अपनी आज की लास्ट स्लाइड में चलते हैं और हम इसमें पढ़ेंगे एससी कैटेगरी के बारे में, यानी कि अनुसूचित जाति। तो ये याद रखिएगा, अनुसूचित जाति को इंग्लिश में एससी यानी कि शेड्यूल कास्ट कहा जाता है, और अनुसूचित जनजाति क्या होती है, वो हम कहते हैं शेड्यूल्ड ट्राइब, यानी कि आपके वो जो आते हैं आदिवासी लोग। और हम हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में ना शेड्यूल्ड ट्राइब की कैटेगरी नहीं पाई जाती। ठीक है, सिर्फ अनुसूचित जाति यानी कि एससी कैटेगरी पाई जाती है। तो अब एससी कैटेगरी का थोड़ा डेटा हम लोग देख सकते हैं। हरियाणा की कुल अनुसूचित जाति जनसंख्या, टोटल जितनी आपकी जनसंख्या थी, याद होगा आपको कितनी थी, 2,53,51,462 का आंकड़ा था। ठीक है, तो उस केस में कितनी है, 51,13,615 लोग कौन है भी आपके अनुसूचित जाति में आते हैं। ठीक है, तो वो कुल हमारे कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है, 20.17%। याद रखना कितना है, 20.17%। ठीक है, कुल गांव में अनुसूचित जनजाति कितनी है, 22.23%। यानी कि टोटल 100 में से मान लो गांव में 100% जनजाति है, तो उस 100 का कितना प्रतिशत आपको अनुसूचित जाति मिलेगी, कितनी मिलेगी, 22%। और शहरों में कितनी मिलेगी, 15%। ठीक है, तो ये देखो हमारी जो, अगर आपको याद हो, हमारे मान लो ओवरऑल जनसंख्या है तो, ठीक है, 100 में से 65% लोग कहाँ रहते हैं, यानी कि 65 लोग रह गए गांव में, और आपके लगभग कितने हो गए भी, 35 लोग रह गए शहर में। ठीक है, तो वो ये 65 का 22% है, याद रखना 65 का 22% कहाँ है, गांव में, और शहरों का 35 का 15% वो होगा, वो ओवरऑल का नहीं, उस टोटल परसेंटेज का प्रतिशत कहलाता है। ठीक है, अब हम आगे बात करें हरियाणा की एसटी पुरुष आबादी कितनी है, यानी कि हरियाणा में जो अब लड़का और लड़की की आबादी पूछ रहे हैं, यानी कि जो शेड्यूल कास्ट है उसमें पुरुषों की आबादी कितनी है, 20%। यानी कि जो 51,13,000 है ना, नहीं आपकी जो टोटल हरियाणा की पॉपुलेशन है ना, उसमें ओवरऑल में बता रखा है वो कितनी आ गई, 20%। और महिलाओं की है 20.28%। थोड़ी महिलाओं की पॉपुलेशन ज्यादा है, ठीक है, एससी कैटेगरी में, और शहरों की उसकी पुरुषों की थोड़ी कम है। अब इसमें आपसे ये पूछा गया है, लास्ट आपकी एससी कैटेगरी के बारे में एक क्वेश्चन है इसमें, कि हरियाणा की जितनी भी अनुसूचित जाति की पॉपुलेशन है, यानी कि कितनी, 51,13,662 ठीक है, तो पूरे भारत में कितना परसेंट कंट्रीब्यूट करती है, यानी कि उसका जो 51 लाख का आपका आंकड़ा है, ये पूरे भारत में कितना प्रतिशत कंट्रीब्यूट करेगा, कितना करेगा राजे, 2.54% का। याद रखना कितना करेगा, 2.54% इसका। तो ये हम लोगों ने आज की क्लास में हमारा हरियाणा के बारे में, हरियाणा के सेंसस के बारे में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते थे हम लोगों ने कर लिए। कल हम लोग इसका एमसीक्यूज का सेशन करेंगे, उसमें हमने जितना भी आंकड़ा जो करा है उसको थोड़ा डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोग इतना ही करेंगे। ठीक है, कल हम लोग एमसीक्यूज का सेशन करेंगे, तो प्लीज आप लोग जरूर उसको देखिएगा। थैंक यू सो मच।